तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो। एक मिनट। बेटा, आंखों देखी हर बात सच नहीं होती है। सुनो तो सही। कोई इंसान बेशर्मी किस हद तक गिर सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा था ना तुमसे, दोबारा मुझे देखोगे तो जान ले लूंगी। फिर भी चले आए, और वो भी यहाँ पर। मुझे अपनी बात एक बार कहने का मौका तो दो। तुम्हारे जैसे इंसान की किसी भी बात सुनने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लेना, खबरदार अगर मेरे घर या इस असाइलम के आसपास भी नजर आए तो। सिक्योरिटी, ये क्या है? कोई है यहाँ पर? सिक्योरिटी। यस मैडम। इस तरह ख्याल रखते हो अपने पेशेंट्स का? कोई भी कभी भी घुस आएगा। निकालिए से बाहर यहाँ से। आई एम सॉरी मैडम, मुझे लगा कि ये किसी पेशेंट के रिश्तेदार हैं। ये किसी के रिश्तेदार नहीं है, मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ। हो सकता है मेरी माँ को या मुझे नुकसान पहुँचाने आए हो यहाँ पर। ले जाओ इसे बाहर। मेरी पूरी बात तो ले जाओ इसे। मुझे उस आदमी के साये से भी नफरत है मामा, जिसने आपको इस हाल में पहुंचा है। वो चाहे लाख मिन्नतें क्यों ना कर ले, मैं उस पे रहम नहीं खाने वाली। जब जब वो मेरे सामने आएगा ना, मैं उसे इतनी चोटें पहुंचाऊंगी, इतनी चोटें पहुंचाऊंगी कि उसे उसकी जिंदगी भी मौत जैसी लगेगी। उसने आपसे आपकी खुशियां, आपका होश, आपका पूरा जीवन छीन लिया। मुझसे मेरा बचपन, मेरी माँ, मेरी पहचान छीन ली। अपने आप को खोकर इस गुमनामी में गुजारे है तुमने माँ। उन सब सालों के एक एक पल का मैं उससे हिसाब मांगूंगी। भूख लगी है भाई साहब, कुछ पैसे दे दो। कुछ पैसों से क्या होगा? आज खा लोगी और कल के लिए फिर भीख मांगोगी। तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे माता पिता काम करते होंगे ना, स्कूल जाने के बजाय भीख मांग रही हो। तो मैं क्या करूं? बाप तो भाग गया और माँ बेचारी पागल हो गई। माँ को छोड़कर होकर काम भी तो नहीं कर सकती। फिर से भाग जाएगी मेरे बाप को ढूंढने। लेकिन अब भी तुम माँ को छोड़कर ही आई होगी ना? नहीं, वो है ना वहाँ। उसको साथ देकर कौन मुझे काम देगा? माँ को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मेरा पेट भर जाए। जब से होश संभाला है ना, दुनिया की कड़वी बातें और गंदे ताने सुनती आई हूं मैं। बिन बाप की औलाद को क्या पुकारा जाता है ये जानती हो ना अच्छी तरह से। ये कुछ पैसे रख लो, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। अब बहुत अच्छे हैं मैम साहब, अब बहुत अच्छे हैं। इसमें मेरा नंबर है। हम देवल सर में रहते हैं। अगर हम तुम्हारे कोई भी काम आ सके तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पिता के बिना
और दिन दुनिया से बेखबर माँ के साथ जीना ऐसा ही होता होगा ना नाहर। आप दोनों बहुत अच्छे हैं साहब, भगवान आपको सुखी रखे। नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अब मम्मा को देवल सर में नहीं रहने दूंगी। एक दिन तो क्या, एक मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगी। लेकिन बेटा बात क्या है? आप जानते हैं अंकल, वो नरपत से असाइलम तक पहुंच गया था मम्मा के पास। क्या जरूरत थी उसे? जब सालों पहले वो मेरी माँ को छोड़कर चला गया था, तो अब क्यों आया है? उसके मन में इरादे अच्छे नहीं है। हो सकता है वो मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। लेकिन हम सबके होते हुए वो कुछ नहीं, आई डोंट ट्रस्ट हिम आंटी। नहीं, मैं मम्मा को अपने साथ उदयपुर ले जाऊंगी एंड दैट्स फाइनल। बेटा मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन जो तुम कह रही हो ना वो मुश्किल है। इतने सालों से देवल सर में श्यामा का ट्रीटमेंट चल रहा है। पता नहीं इस कंडीशन में डॉक्टर्स उसे यहाँ से शिफ्ट करने की परमिशन दें भी या नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट अंकल, पर डॉक्टर से मैं बात करूंगी। उस आदमी का साया अपनी माँ पर नहीं पड़ने दूंगी। बेटा जो कुछ तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो कि श्यामा को इस कंडीशन में यहाँ से ले जाना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। कहाँ जा रही हो? जब तक ये इस घर में है, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। उस आदमी से जुड़े लोगों की सूरत से भी नफरत है मुझे। देखा तुमने तुम्हारे बाप की करतूतों की वजह से इस बच्चे के दिल को कितनी ठेस पहुंची। सबकी जिंदगी नर्क बना के रखती है। इतने बरसों के बाद इस घर में खुशियां आई थी, लेकिन तुम लोगों के कारण हमें अब भी चैन नहीं है। मम्मी जी खाना बनने में कितनी देर है? समर को बहुत। ये क्या, अभी तक आपने आटा भी नहीं गूंथा? क्या कर रही थी इतनी देर से आप किचन में? बस बेटा अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मम्मी जी? आप पता नहीं कब आटा गूंथेंगी, कब पूरी तलेंगी। बेचारे समर को कहीं भूखे ही ना सोना पड़े। चलिए आप छोड़िए, मैं ही कर लेती हूँ। नहीं कावेरी, मैं कर रही हूँ ना। इतने धीरे धीरे हाथ चलाएंगी तो हो गया आपसे। अरे मेरी गलती थी जो मैंने आपसे कहा। मैं अकेले क्या क्या करूं? खाना बनाऊं, निकिता को संभालूं, बाकी के काम देखूं। मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन लगता है मुझे अभी किचन भी संभालना पड़ेगा। आप छोड़िए, मैं ही कर लूंगी। इतने थके हुए आते हैं वो, उनको रातों खाना भी ना दे पाऊं, शर्म है, लानत है मुझ पे। छोड़िए आप। कावेरी बेटा 5 मिनट के अंदर मैं पूरियां बनाकर समर को खिला देती हूँ। तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं कर रही हूँ। जैसी आपकी मर्जी। अरे क्या हुआ अंबिका, क्या हो गया? अरे क्या हुआ बताओ। पूरी बना रही थी, हाथ जल गया। ओहो, एक मिनट रुको।
संभाल के काम किया करो। लाओ। अरे रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, दवा लगाना जरूरी है, वरना। अरे किचन के काम में ये तो जलना कटना लगा रहता है, रहने दीजिए। तुम तो कहोगी ना, दर्द छुपाने की आदत जो है तुम्हें। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम बेलो, मैं तलता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाइए। अरे करने दो ना, इसी बहाने थोड़ी देर तुम्हारे साथ समय तो बिताऊंगा। क्या हुआ मम्मी जी, हुआ कि नहीं? हाँ बेटा, बस 1 मिनट का मेरी हो गया। क्या मम्मी जी, कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट, आखिर आपको हो क्या गया? किसी काम में आपका मन नहीं लगता? अरे इतनी देर में तो पूरे मोहल्ले के लिए मैं डिनर बना देती। गलती की जो आप पे भरोसा किया। अच्छा ये बताइए, सुबह तक डिनर मिल जाएगा कि नहीं? अच्छा आप जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी कीजिएगा। भाई साहब, भाई साहब, देख लिया ना पिता का दिल क्या होता है। मेरे पापा का बहता खून देख काश आप समझ पाए कि इस दुनिया में प्यार और रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। डॉक्टर से बात हुई मेरी, पापा अब खतरे से बाहर हैं।
और सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। सब कुछ कैसे देखते ही देखते हो गया ना सलोनी। मुझे तो अब भी ये किसी सपने जैसा ही लग रहा है और समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस एक सेकंड में पापा को ऐसा क्या सूझा जो उन्होंने उस कलिका के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे ही है पापा नाहर, बहुत कोमल है उनका मन, अपने बच्चों की जरा सी तकलीफ भी नहीं देख सकते, चाहे उसके लिए अपनी जिंदगी में उन्हें कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। सलोनी मैं जानता हूँ, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जान देना जो कि पत्थर दिल है। उस कलिका की आंखों के सामने सब कुछ हुआ, पापा को गोली लगी, वो भी उसको बचाते। हमारे साथ हॉस्पिटल आना तो दूर, उसने पास आकर ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि पापा जिंदा भी हैं या पराये इंसान के लिए भी इतना तो करता ही है इंसान। लेकिन कलिका, चलो उस वक्त सदमे में कुछ समझ नहीं आया उसे, लेकिन बाद में हमारे साथ हॉस्पिटल तो आ सकती थी ना। कलिका दीदी आएंगी नाहर, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। देख लिया ना पिता का दिल क्या होता है। मेरे पापा का बहता खून देख काश आप समझ पाए कि इस दुनिया में प्यार और रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुनिए, पापा अब कैसे हैं? होश आया उन्हें? बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा, तब जाकर आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। दीदी, मैं जानती थी आप जरूर आएंगी। आई एम सॉरी सलोनी, तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की मैंने। जब भी तुमने कुछ कहने की कोशिश की नहीं सुना। देर से ही सही, मगर अब एहसास हो गया है कि नफरत के बदले सिर्फ नफरत मिलती है और जहर के बदले जहर। मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही है दीदी? अपनों से माफी नहीं मांगी जाती। वो अब कैसे हैं? पापा अब ठीक है। नर्स बता रही थी कि जल्दी होश आएगा उन्हें। ये तो हम सबकी किस्मत अच्छी थी जो गोली ने ज्यादा गहरा घाव नहीं दिया। पापा से मिलना है। चलिए।